दिवाली में यूज़ किए हुए दिए को कुकर में डालते ही आप चौंक जाएंगे और साथ ही में है और भी यूज़फुल सा टिप्स। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर हम सभी लोग दिवाली में यूज़ किया हुआ दिया बाती को फेंक देते हैं, लेकिन इनकी बहुत ही अच्छी अच्छी यूज़ है, जिनमें से इसकी कुछ यूज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो सबसे पहले हमें दियों में से बातियों को उठा के अलग करके रखना है। तो देखिए इस तरह से मैं एक कटोरी में उठा कर रख रही हूँ और इसका जो यूज़ है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, वो मैं आपको लास्ट में यानी कि बाद में दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, कभी भी हमें जली हुई बाती को फेंकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, बातियों को उठाने के बाद दिए बहुत ज़्यादा चिपचिपी है, यानी कि इसमें ना बहुत ज़्यादा ऑयल या फिर घी यूज़ करते हो ना, वो लगे हुए होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा चिकनाई रहता है। अब देखिए इन्हें हमें साफ़ करना है, तो इन्हें साफ़ करने का भी एक बढ़िया सा तरीका मैं आपको बताती हूँ ताकि ये आसानी से साफ़ हो जाए। तो आप इन दियों को इस तरीके का बर्तन में रख लीजिएगा और गरम गरम यानी कि एकदम से खौलता हुआ पानी डाल दीजिएगा। साथ ही में आपको 1 चम्मच वॉशिंग पाउडर या फिर डिश जेल डाल देना है और 10 से 15 मिनट के लिए आपको इसी तरह से डिप करके रखना है, छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आप इस तरह से दियों को उठा लेंगे। तो इससे क्या होगा, गर्म पानी और डिश जेल या फिर वॉशिंग पाउडर डालने की वजह से दियों में लगी हुई जितने भी चिकनाई होंगे, जितने भी चिपचिपी होंगे ना, वो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएंगे। ऑयल की या फिर घी की गंध बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। उसके बाद आप साफ पानी से धो लीजिए और उसके बाद इन दियों को सुखा के आप बहुत ही अच्छी तरीके से इनका यूज़ ले सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इसका यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहला जो यूज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसके लिए आपको लेना है 1 चम्मच गेहूं का आटा। आप चाहे तो आटे की जगह 1 चम्मच गमले की मिट्टी भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद 1 चम्मच वॉशिंग पाउडर और हाफ चम्मच की करीबन बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा आपको ऐड कर देना है। सारी चीज़ों को आपको ड्राई फॉर्म में पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा आपको पानी डाल देना है, जैसे कि पहले आप 1 चम्मच पानी ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को इस तरह से आप अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखिएगा, इस मिश्रण को आपको ना बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं रखना है। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड की हूँ ताकि ये जो मिश्रण है अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। अब हमें लेना है एक पुराना दिया और अब हम इस मिश्रण को इस दिए में इस तरह से देखिए अच्छे से भर लेंगे। तो देखिए इस तरह से अच्छे से दबा दबा के इसे सेट कर लीजिएगा ताकि दिए में ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे सुखा लेना है, ड्राई कर लेना है। तो 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसे धूप में रखी थी, आप चाहें तो फैन के नीचे भी रख सकते हो ताकि ये सूख जाए और अच्छे से वर्क कर पाए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दिए में अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब देखिए जब भी आप बर्तन मांजे तो इसका आप यूज़ लिया कीजिए। कभी कभी हमारी तवा या फिर जो लोहे की कढ़ाई होती है ना, वो बहुत ही बुरी तरीके से जल जाते हैं या फिर रेगुलर इसका यूज़ करने से ना काले काले से जलने की जो परत है ना वो जम जाती है। तो इसलिए अगर आप डेली बर्तन मांजते टाइम बस आपको सिर्फ पानी डाल देना है तवा या फिर कढ़ाई में और इस दिए की मदद से आपको रगड़ना है। तो इससे क्या होगा, जो हमने डिटर्जेंट पाउडर गेहूं का आटा यूज़ किया है ना, इस तरह से रगड़ने से वो थोड़ा थोड़ा करके निकलता है और दिया अपना वर्क करता है, जिससे आपकी कढ़ाई या फिर तवा वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। जलने की कोई भी परत इसमें बिल्कुल भी नहीं जम पाती है या फिर अगर जली हुई कढ़ाई होंगे वो भी बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो जब ये गीला हो जाए तो आप फिर से सुखा लीजिएगा। तो इस तरह का एक दिया लगभग 15 से 20 दिन चलता है। तो मैंने ना आपको एक बनाकर दिखाया, आप चाहे तो बहुत सारे बना के साल भर इनका यूज़ आप कढ़ाई या फिर तवा मांजने में इस तरह ले सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो डायरेक्ट हम पानी को पेड़ पौधों की जड़ों में डालते हैं और पानी की जो धार होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है। इस वजह से क्या होता है, पेड़ पौधों की जो जड़ें होते हैं ना वो कट जाते हैं पानी की धार की वजह से। तो इसलिए कई कई बार पेड़ पौधे सूख जाते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ लेंगे पुरानी दिए का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमेशा ही एक दिया इस तरह से पेड़ पौधों की जड़ों में डाले रखेंगे और जब भी हमें पेड़ पौधों में पानी डालना होगा ना, इस तरह से हम डायरेक्ट पानी मिट्टी में नहीं डालेंगे, इस तरह से दिए में डालेंगे। इससे क्या होगा, पानी की जो धार है वो डायरेक्ट पेड़ पौधों की जड़ों में बिल्कुल भी नहीं लगेंगे और आपकी जो पेड़ पौधे हैं कभी भी नहीं सूखेंगे।
तो ये आइडिया भी बहुत ही यूज़फुल है। अब देखिए हमें गैस ऑन कर लेना है और ले लेना है एक दिया। दिया को हमें खूब अच्छी तरीके से पका लेना है। दूसरी साइड में हमने चढ़ा दिया है चाय। चाय में बहुत अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब देखिए दिए को जैसे कि हमने बहुत अच्छे से पकाना है, तो दिए ना बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है, यानी कि अच्छे से दिए इस तरह से गर्म हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस दिए को इस तरह से देखिए उबालता हुआ चाय में डाल देना है। तो जैसे ही आप चाय में इस तरह से दिए को डालेंगे तो खूब सारा झाग ऊपर को उठेगा और इस चाय का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। जैसे कि हम मार्केट जाकर तंदूरी चाय पीते हैं ना पैसा खर्च करके, तो आपको एक दिया इस तरह का तंदूरी चाय का स्वाद देगा। तो है ना, देखिए कितना बढ़िया सा पुराना दिया का यूज़। अब देखिए कई कई बार क्या होता है, जब हम कुकर में खाना बनाते हैं, चाहे चावल हो गया या कोई भी सब्जी, तो तले में इस तरह से जब चिपक जाती है यानी कि जल जाता है, तो देखिए जली हुई कुकर या कढ़ाई को साफ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एक बार में तो ये किसी भी कीमत में साफ़ नहीं होता है। 2-3 दिन तक हमें इन्हें बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको इन्हें साफ़ करने का बहुत बढ़िया सा तरीका बताऊंगी, वो भी पुराने दिए के मदद से। आपको हाथ लगा के इसे रगड़ने मांजने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बहुत ही कम मेहनत में कुछ ही मिनटों में आपकी जो जली हुई कुकर है पूरी तरीके से साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको लेना है एक पुराना दिया और कोई भी भारी भरकम चीज़ों की मदद से इन्हें कई टुकड़ों में कर लेना है और इन टुकड़ों को अब आपको कुकर में डाल देना है। साथ ही में 1 कप या फिर 1 गिलास के करीबन पानी ऐड करेंगे और 1 चम्मच आपको डिटर्जेंट पाउडर या फिर इस तरह से डिश जेल भी डालना है। ठीक है, अब देखिए डिश जेल डालने के बाद आपको ढक्कन इसका बंद कर देना है और गैस पे चढ़ा देना है। जैसे ही 1 सीटी आएगा तो आपको गैस ऑफ कर देना है। उसके बाद ढक्कन खोलकर आप देखेंगे जादू, जो जली हुई कुकर आपका मतलब बहुत ही बुरी तरीके से जल चुका था, वो इस तरह से आपको पूरी तरीके से साफ दिखेगा। देखिए इस तरह से जब कुकर वगैरह जल जाता है ना, तो हम लेडीज़ को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा रगड़ने की घिसने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर देखिए बिना हाथ लगाए ही आपकी जली हुई जो कुकर है ना वो साफ़ हो जाएंगे। देखिए हल्की फुल्की सी अगर जलने के दाग रहेगा ना, उन्हें आप इस तरह से थोड़ा सा रगड़ोगे ना, अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा। अब मैं आपको कुकर को धुल के दिखा रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुकर जो कि बहुत ही बुरी तरीके से जल चुका था, अब ये पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है, जो कि लाइव रिजल्ट आपके सामने में ही है ना। कितना यूज़फुल सा आइडिया, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए जितने भी जली हुई बाती जिन्हें मैं वीडियो की स्टार्टिंग में अलग करके रखी हुई थी, इन बातियों का यूज़ मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए हमने लिए हैं एक दिए और इन दिए पर जितने भी बाती थे ना, उन बातियों को इकट्ठी हमें रख लेनी है। उसके बाद हमें लेना है एक तेजपत्ता, उन्हें कई टुकड़ों में कट करने के बाद दिए में इस तरह से डाल दीजिए। उसके बाद कपूर की 2 गोली को भी आपको डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आप इस दिए को जलाएंगे और इसे जलाने के बाद पूरे घर में इसकी जो धुआं है, यानी कि इस दिए को आपको अच्छी तरीके से पूरे घर में घुमा लेना है। इससे क्या होगा, आपके घर पर से नेगेटिविटी दूर होगा। दूसरी चीज जो है ना, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े आपके घर से पूरी तरीके से भाग जाएंगे। और डेली सुबह शाम आपको इसे करना है और थोड़ी देर के लिए लगभग 10 से 15 मिनट के लिए इसे जलाए रखना है। तो देखिए यूज़ किया हुआ बाती का कितना बढ़िया सा यूज़ है, जिन्हें हम फेंक ही देते हैं। तो अब से आप इस तरह का यूज़ किया हुआ बाती को बिल्कुल भी ना फेंकें। अब देखिए यहाँ पर हमें लेना है एक प्लास्टिक बोतल। बोतल का स्टिकर हटा दीजिए और बीच में इस तरह से देखिए एक कट लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा, बोतल में एक पॉकेट बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए इन दियों को रखने का झंझट बहुत ही ज़्यादा होता है, तो आप क्या कीजिए, इस तरह से इस बोतल में ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना, तो ये धूल मिट्टी से गंदे भी नहीं होंगे, अच्छी तरीके से अरेंज यानी कि ऑर्गेनाइज रहेंगे। जब भी आपको चाहिए होगा एक दिया निकाल के यूज़ भी कर पाओगे, इधर उधर फैला हुआ बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो है ना फ्री का मस्त सा आइडिया। आई होप ये आइडिया भी आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कॉमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।